हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आज मैं आपके सामने एसबीआई के मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं। इससे पहले मैंने एसबीआई के स्मॉल कैप से रिलेटेड चर्चा करी थी। एसबीआई से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी चर्चा करना बनता भी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न बना के नहीं आ रहा है। आपके पास जिसके पास भी एसबीआई के चाहे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो, चाहे एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड हो, चाहे एसबीआई का आपके पास स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड हो, चाहे एसबीआई का मिड कैप हो, चाहे टैक्स सेवर फंड हो, वहाँ पर रिटर्न बन के नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, जब भी कोई अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है तो वो क्या करती है, उसके फंड मैनेजर्स जब भी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तो कहीं ना कहीं वो हेज कर लेते हैं अपने आप को। हेज का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे लार्ज कैप कैटेगरी के या तो शेयर्स खरीद लेंगे या बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर वो इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डाल देंगे। कोशिश ये रहती है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है तो मार्केट के गिरने के चांसेस या करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से हेज पर्पज़ से जो अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। वैसा ही कुछ एसबीआई के शेयर्स बोले या एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इसका रिटर्न कम आ रहा है। और एक शेयर मार्केट की दुनिया में एक कहावत भी है कि कोई भी कैटेगरी हो वो अपने आप को करेक्ट कर लेती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शायद वही करेक्शन यहाँ पर चल रहा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 221 रुपये का है। चूँकि ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी से आता है, एक 20% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। अगर ये म्यूचुअल फंड 18% का CAGR तक आ जाए तब भी इन्वेस्टर्स को डरना नहीं चाहिए। डरना इस वजह से नहीं चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में हर म्यूचुअल फंड अपने आप को कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्ट कर लेता है अपने बेंचमार्क, यानी कि जो मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है, देखा ऐसा जाता है कि 18 से 20% के आसपास का रिटर्न वो बना के देते हैं। तो वैसा ही कुछ मिड कैप कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक्सेप्शनल रिटर्न कुछ सालों में देखने को मिल गए तो ये अच्छी बात है। और कभी कभी अगर स्टॉक मार्केट ज़्यादा क्रैश कर जाए या रिटर्न ना बने तो इन्वेस्टर को डरना नहीं चाहिए 17-18% तक, जब तक इसका रिटर्न चलता हो। होप सो कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना इस सब्जेक्ट पे। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 38% का CAGR है। 3 साल में बात करेंगे 24% का CAGR है। 5 साल में 25% का CAGR। शॉर्ट टर्म में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा चीज़ें यहाँ से दिक्कत भरी हो गई क्योंकि रिटर्न बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टर ये नहीं देखता कि उसका जिन शेयर्स में उसने पैसा डाल रखा है या जिस म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर्स के अंदर पैसा डाल रखा है, तो म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी क्या है। इन्वेस्टर को सिर्फ रिटर्न चाहिए होता है, तो कई बार इन्वेस्टर पैनिक करने लगता है कि यार एसबीआई से एग्जिट कर लें क्या। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड की चर्चा करके चल रहा हूँ मैं। सोनी अंदानी मैडम आपके पैसे को मैनेज करके चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 3 महीने में देखिए, 3 महीने में सिर्फ 9% का रिटर्न इन्होंने एब्सोल्यूट बना के दिया है। तो इस वजह से दिक्कत भरा हो सकता है, पर आपको डरना नहीं है। एक साल में बात करेंगे 38% का CAGR है। 3 साल में 93% का। 5 साल में पैसा 210% को 5 साल में 210% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 5 साल में पैसे को डबल कर दिया। 10 साल में पैसे को ऑलमोस्ट 6 गुना कर दिया, 5.90 टाइम्स। जी हाँ, रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है, तो कृपया इस चीज़ के बारे में आप जरूर अलर्ट रहा करें, क्योंकि शेयर मार्केट में कब क्या होगा, कब आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। सोच के देखो, ये तो वो 9% का रिटर्न है जिन्होंने 3 महीना पहले इन्वेस्ट किया होगा। अगर सपोज दैट ये पिछले 1 या 1.5 महीने से रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, तो अगर कोई लेटेस्ट बंदा इस म्यूचुअल फंड के अंदर घुसा होगा तो डेफिनेटली वो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो जो भी नेगेटिव में है तो उनके लिए ये बोला जाता है कि भाई साहब ये रिस्क है, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लाइटली ना लें, बहुत गहराई से लें। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। 15,957 करोड़ का असेट साइज है। जी हाँ, असेट साइज अभी भी बहुत बड़ा है। सिंपल सी बात है, आप किसी भी इंसान के पास जाएंगे और जैसे ही उससे पूछोगे एसबीआई के अंदर पैसा डालना है, वो तुरंत बोलेगा हाँ हाँ पैसा डाल दो। वो ये नहीं देखेगा एसबीआई बैंक का और एसबीआई म्यूचुअल फंड का कोई आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये म्यूचुअल फंड है, ये अलग तरीके से काम करता है, बैंक अलग तरीके से काम करता है। गवर्नमेंट का भी एसबीआई के म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ को जानें कि एसबीआई अलग है और गवर्नमेंट अलग है। तो इस चीज़ को कृपया करके फोकस पे रखें। 15,957 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.84% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चलते हैं। 7.68% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। कई सारे इन्वेस्टर्स के डाउट आते हैं कि लमसम कब करना चाहिए, तो आप सबसे पहले अपने म्यूचुअल फंड को देखें कि आपका म्यूचुअल फंड कौन सा बेंचमार्क फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका म्यूचुअल फंड ये निफ्टी मिड कैप 150 फॉलो कर रहा है, तो जिस दिन 1.5-2% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए तो अपने लमसम का एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दें उस वक्त। और करते ही रहें भाई। ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ है,
कि बस पैसे को डालते रहो, पैसे को डालते रहो, आप पैसे कमाते रहो, पैसे को मार्केट में डिप्लॉय करते रहो और उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ रिटर्न देखने को मिलेगा। सोचेंगे फिर एक नया डाउट आता है मार्केट में कि भाई खर्चा कब करेंगे। सिंपल सी बात है, खर्चा तो आप आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो। खर्चा करने की वजह से ही आज की डेट पे आप बचा रहे हो, खर्चा करने की वजह से ही पास्ट में आपके पास पैसा नहीं बचा और आज आप वही बचाने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ में बचाना ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सारे खर्चे मीट आउट होने के बाद में सेविंग भी ज़रूरी है। एक साल में निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड भी आएगा। तो कृपया करके जो नए इन्वेस्टर हैं समझें इस चीज़ को कि क्या होता है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म में किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला तो म्यूचुअल फंड के अंदर होता है एक एग्जिट लोड। हो सकता है आप माइनस में चल रहे हो, 400, 500, 5000, 10,000, जैसा भी जिसका इन्वेस्टमेंट पड़ा है। तो कई बार इन्वेस्टर 1% का, कई बार क्या होता है कि जो एएमसी होती है 1% का एग्जिट लोड लगाती है, कई बार आधा % का एग्जिट लोड लगाती है। तो अगर आप जैसे इस एसबीआई ने बोला है 1 साल के अंदर, तो जैसे इसके केस में बात करें तो 1 साल के अंदर अगर आप निकलेंगे तो जो भी आपका लॉस है वो कंपनी काट के आपको पेमेंट करेगी, साथ ही साथ 1% अलग से एग्जिट लोड का भी काटेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा सोच विचार किया करें। ऑटोमोबाइल किन किन सेक्टर्स में पैसा गया, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो टारगेट किया ऑटोमोबाइल को टारगेट किया है। ऑटोमोबाइल में बात करें तो ऑटोमोबाइल पिछले 6 महीनों में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दे रहा है। चाहे आप बजाज ऑटो को देख लो, कहना ही क्या, बजाज ऑटो के 3200 से उसकी 10,000 तक की जर्नी देखने को मिल रही है। अभी जो लोग शेयर मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे उन्हें पता होगा, अरे सीकेडी जी ये तो 10,000 आया ही नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ये तो 8,600 तक ही गया। मैं उनसे कहना चाहूँगा 10,000 में बाईबैक है, जिनका एक्सेप्ट हो गया कंपनी 10,000 में बाईबैक लेगी। वैसे भी अभी अनलिमिटेड है बजाज ऑटो की जर्नी। वहीं फिर 2200 से लगा के 4200 के ऊपर हीरो मोटो कॉप भी गया। टाटा टीवीएस मोटर ने भी पैसा डबल किया। टाटा मोटर के तो कहना ही क्या है, आयसर मोटर ने भी अच्छा खासा पैसा बना के दिया। जो पिछले 1-1.5 साल से तड़प रहा था ऑटो सेक्टर, उसने 2024 में बम्पर रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 2 महीने में। ऑटोमोबाइल की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेक है इनका फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कुछ एनर्जी सेक्टर्स में पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है, तो देखिए आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, टोरेंट पावर, सुंदरम फाइनेंस, शॉफलर इंडिया, थर्मैक्स लिमिटेड, ये सारे शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। इंडियन होटल्स ने भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है पास्ट में। शीला फॉर्म, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, कोरोमंडेल इंटरनेशनल, पेज इंडस्ट्रीज़ का अगर आपको शेयर नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। जॉकी ब्रांड आपने सुना होगा, वो जॉकी जो ब्रांड है वो इन्हीं के हाउस से निकलता है, पेज इंडस्ट्रीज से ही। शेयर का प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। मैक्स हेल्थ केयर, पीएनजी, गोकुलदास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल, टेक्सटाइल शेयर में अब ऐसा लगता है अब टेक्सटाइल शेयर के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, जो कस्टम ड्यूटी होगी, तो कस्टम ड्यूटी पर कुछ वेव ऑफ करने के लिए बोला है। ऐसा मुझे न्यूज़ में सुनाई पड़ा है मनी कंट्रोल पर। तो डेफिनेटली अगर वो न्यूज़ में सच्चाई हुई और उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट का ये स्टेक रहा कि इंपोर्ट में हम बेनिफिट देंगे, तो जो भी रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल कंपनियां इंपोर्ट कर रही होंगी उनको बहुत बेनिफिट होगा। कॉस्टिंग जो टेक्सटाइल सेक्टर में पड़ रही थी वो कॉस्टिंग मिटिगेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा, चाहे वो ट्राइडेंट लिमिटेड हो, चाहे फिर ये केपीआर मिल लिमिटेड हो, वर्धमान टेक्सटाइल हो, इन सबको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। चोलामंडोलम, सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन फॉर्जिंग, जेके सीमेंट, ईथर इंडस्ट्रीज़, भारत फोर्ज, कोफोर्ज भी बहुत अच्छा चला, ओरेकल फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा चला, टीवीएस मोटर, जुबिलेंट फूडवर्क, फिनिक्स मिल, मैनकाइंड फार्मा आईपीओ में तो इसने 10-12% ही बना के दिया, पर उसके बाद बहुत तगड़ा चला ये भाई साहब, ऑलमोस्ट डबल कर दिया आईपीओ के बाद से। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, मदरसम सुमी वायरिंग, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जुपिटर लाइफलाइन, त्रिवेणी टर्बाइन, ओबरॉय रियल्टी, ग्रिंडवेल नॉर्टन, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल, इन्फो एज, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल, फेडरल बैंक, एचडीएफसी एएमसी, रामको सीमेंट, यूएनओ मिंडा, एसकेएफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, टिप्स इंडस्ट्रीज, निप्पॉन लाइफ इंडिया, एएमसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक तो कहना है क्या, सभी कंपनीज ने एचडीएफसी बैंक के अंदर अपना स्टेक कम कर लिया है। और ये मैं काफ़ी दिनों से कह भी रहा था, फिर भी हाथी है, क्या कर सकते हैं। कोई भी आपको नेगेटिव रिमार्क स्टॉक मार्केट की दुनिया में नहीं देगा एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, लॉरस लैब्स, रिलैक्सो फुटवियर, ये कुछ कंपनीज हैं, ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा गया हुआ है। इसके साथ साथ आपकी नज़र में कोई नया इन्वेस्टर है तो एक बार इन म्यूचुअल फंड्स के रिव्यूज़ भी जरूर चेक कर लेना। क्वांट के मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, महिंद्रा मनुलाइफ का मिड कैप, एचएसबीसी का मिड कैप, तो इन सब का, एक्सिस का मिड कैप, ठीक है, इन सब का एक बार रिव्यू जरूर चेक कर लेना। और मेरा एसेट का मिड कैप,
SBI AMC की बात करेंगे तो भारत देश में के अंदर बहुत सम्मानपूर्वक इसका नाम लिया जाता है और बहुत तेज़ी से ये 10 लाख करोड़ का भी AUM पार कर लेगा। सबसे ज़्यादा AUM असेट अंडर मैनेजमेंट है 9,276 करोड़ का, इसी SBI का ही है। 146 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।